हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूनम चौधरी, योर बायोलॉजी मेंटोर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ओके, तो जब ये प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है सन के लाइट को ट्रैप करना। ओके, सबसे पहला प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ओके, मैंने बताया था आपको कि क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। बेसिकली ये लीव्स में ही प्रेजेंट होता है, बट कुछ छोटे प्लांट्स भी होते हैं जिनके स्टेम्स को आपने देखा होगा वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो प्लांट का वो हिस्सा, वो पार्ट जो ग्रीन कलर का होता है, उसके पास क्लोरोफिल है, और जहां भी क्लोरोफिल होगा वो सन के लाइट को ट्रैप करेगा। तो क्लोरोफिल का बेसिक फंक्शन होता है और मेन फंक्शन होता है सन के लाइट को ट्रैप करना। तो क्लोरोफिल क्या करता है? सबसे पहला फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। वो सन के लाइट को ट्रैप करके रखता है। ओके, फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया। सपोज दैट यहाँ पर लाइट है, ओके, और यहाँ पर क्लोरोफिल है। ओके, तो ये क्लोरोफिल क्या करेगा? इस सन के लाइट को ट्रैप करके रख लेगा। ओके, फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में होगा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, अब जिस लाइट एनर्जी को इसने ट्रैप किया हुआ है उसको वो एज इट इज सन के लाइट के फॉर्म में नहीं रखता है। वो क्या करता है? उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स कि सन की लाइट को हम कहते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को वो कन्वर्ट करेगा केमिकल के फॉर्म में, एंड इस केमिकल को हम कहते हैं ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज ATP। ATP इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? क्लोरोफिल ने सन के लाइट को ट्रैप किया। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? उस ट्रैप किए हुए लाइट को प्लांट ने कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। ओके, और उसमें से कुछ एनर्जी जो होता है उससे क्या किया जाता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो अब क्या हुआ? दिस सनलाइट, ये सनलाइट आया, क्लोरोफिल ने उसको ट्रैप किया। नेक्स्ट क्या हुआ? ये जो सनलाइट है इसका कुछ पार्ट H2O को ब्रेक करेगा। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या होगा? द ब्रेक डाउन ऑफ और स्प्लिटिंग मीन्स ब्रेक डाउन, स्प्लिटिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल। जब सन के लाइट के कांटेक्ट में आने से ये H2O के मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे तो इससे हमें क्या क्या मिलेगा? एक तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन, दूसरा मिलेगा ऑक्सीजन, बिकॉज वाटर किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब इनका स्प्लिटिंग होगा तो इससे हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलिसिस। ओके, इस ब्रेकडाउन और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज फोटोलिसिस। इसको क्या कहते हैं हम? फोटोलिसिस। फोटो मीन्स लाइट, लिसिस मीन्स ब्रेकडाउन। ओके, और ये किस टाइप का रिएक्शन है? ये है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपको समझ में आया फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? क्लोरोफिल ने सन के लाइट को ट्रैप किया। सेकंड स्टेप, उस ट्रैप किए हुए लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा? थर्ड स्टेप में रिडक्शन ऑफ CO2। ओके, ये जो H2O के मॉलिक्यूल ब्रेक हुए हैं इसमें से ये जो ऑक्सीजन है इसका कोई रोल नहीं है इस फोटोसिंथेसिस में। ओके, तो ये ऑक्सीजन क्या होगा? ये हवा में वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाएगा बाय द प्लांट्स। ओके, तो ये जो O2 आपको दिख रहा है इट इज रिलीज्ड इनटू एयर, और यही O2 जो है हम इनहेल करते हैं। ओके, इसी ऑक्सीजन के चलते सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं और सभी जिंदा हैं, जो कि प्लांट रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट ने क्या रिलीज किया? O2। ये इसका बाई प्रोडक्ट है,
इसकी कोई जरूरत नहीं है इसे। ओके, तो क्या हुआ, H2O का मॉलिक्यूल जब स्प्लिट हुए तो ऑक्सीजन मिला, हाइड्रोजन मिला। ऑक्सीजन का कोई भी रोल नहीं था, तो ऑक्सीजन को प्लांट्स ने रिलीज कर दिया। बट ये हाइड्रोजन क्या होगा, ये हाइड्रोजन जाकर ऐड हो जाएगा और रिएक्ट कर जाएगा CO2 के साथ। CO2 जिसे प्लांट ने एयर से लिया हुआ था फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, कल वाले वीडियो में हमने बात किया था कि CO2 को प्लांट स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं, ओके, एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस CO2 के साथ ये वाटर वाला हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा और देन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट। ओके, दिस इज ग्लूकोज, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट मीन्स हाइड्रोजन। नाम से ही आपको पता चल रहा है कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर कार्बन हो और हाइड्रोजन भी हो। CO2 कार्बन भी था, ऑक्सीजन भी था, एक हाइड्रोजन आ गया, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दिस इज ग्लूकोज। C6H12O6, ये बन गया आपका ग्लूकोज। ओके, तो प्लांट ने ग्लूकोज कैसे बनाया, सबसे पहले सन के लाइट को ट्रैप किया, दूसरे में उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया एंड वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया। वाटर के मॉलिक्यूल के स्प्लिट होने से जो ऑक्सीजन बना, वो ऑक्सीजन वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया गया। एंड जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिले, वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया और उसने बनाया ग्लूकोज, सिंपल शुगर। ये सिंपल शुगर होता है। ओके, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कि रिडक्शन लिखा हुआ है, ओके, रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हाई, बिकॉज यहाँ पर स्प्लिटिंग हो रहे थे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल स्प्लिट कर गए और यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर गया। सो इसीलिए हमने इसको क्या कहा, रिडक्शन रिएक्शन, और इसको हमने क्या कहा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये पूरा स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का। और ये जो ग्लूकोज हमारा बना है, प्लांट को जितना यूज करना होता है वो ग्लूकोज को यूज करता है। अदरवाइज जब उसके पास ज्यादा ग्लूकोज बन जाता है तो वो क्या करता है, उसको बॉडी में अपने स्टोर कर लेता है। और जब इसको स्टोर करता है तो किस फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म में, स्टोर्ड एज स्टार्च। ओके, तो स्टार्च इज कॉम्प्लेक्स शुगर, ग्लूकोज इज सिंपल शुगर, स्टार्च इज कॉम्प्लेक्स शुगर। ओके, जो कि प्लांट में स्टोर होता है। जैसे पोटैटो को हम खाते हैं, पोटैटो के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है, जो कि प्लांट ने उसके अंदर अपने फूड को स्टोर करके रखा था। ओके, तो देयर आर 3 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।